सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया रे पाहि प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं रूपयत प्रज्ञं न प्रज्ञान रूपज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टमव्यक्वाद्यम् अदृष्टमव्यक्वाद्यम् अग्राह्यमलक्षणम् अग्राह्यमलक्षणम् अचिन्त्यमव्यपदेश्यम् अचिन्त्यमव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः स आत्मा स विज्ञेयः आत्मा इति एव उपासीत आत्मा एव इति उपासीत इति श्रुतेः एकात्मा प्रत्यय सारम एक प्रत्येक आत्मा प्रत्यय सारम सर्व प्रत्यय का जो सार जो है वो एक आत्मा ही है। एक आत्मा के कारण ही ये चैतन्य आत्मा जो है जिसके कारण ही ये वृत्ति उत्पन्न होती है, वृत्ति रहती है और उसी में शांत हो जाती है और इसके प्रत्यय का जो सार जो है वो चैतन्य आत्मा आप ही है। प्रत्येक वृत्ति का सार आप चैतन्य स्वरूप सार भले अपरोक्षादि प्रमाण से हम नहीं जान सकते, लेकिन इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो एकात्म प्रत्यय सार। आप ऐसा क्यों करते? आत्मा वा इति एव उपासीत सह वांग मनस अतीतः श्रुतिभ्यः अवगतः। जो आत्मा जो है वो वांग मनसा अतीतः वाणी के द्वारा मन के द्वारा शब्द प्रमाण से वाच्यार्थ में हम उसे नहीं जान सकते, लेकिन श्रुतिभ्यः अवगतः जो श्रुति के द्वारा जो हम जान सकते हैं। एक रसम परमात्मा एक रस परमात्मा एक रस मानी समम सर्वेषु भूतेषु सर्वत्र एक समान है। एक रस मानी कि सर्वत्र एक समान वो परमात्मा है। कहीं पर अधिक है कहीं पर न्यून है, ऐसा नहीं है। अधिक न्यून तो एक आत्मा ही है। आत्मा मानी क्या है? आत्मा शब्द का भी यच्चाप्नोति इत्यादि न परिपूर्णत्वादि लक्षणत्वाद। आत्मा शब्द का ही अर्थ यही होता है सर्व को जो पूर्ण कर सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वो आत्मा सबका अस्तित्व जिसके कारण परमात्मा प्रत्यक्त्व। ये जो परमात्मा संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान जो है वो प्रत्यक्त्व प्रत्येक आत्मा स्वरूप है। इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आत्मा एव उपासीत इस प्रकार से वो आत्मा के उपासना करते हैं। ये आत्मा है, आप समझो। आप वो आत्मा है जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है। आत्मा एव इति उपासीत ये आत्मा ये प्रत्येक आत्मा जो है संपूर्ण जगत का ही अधिष्ठान नहीं है। आपके प्रत्येक वृत्ति का अधिष्ठान भी वही आत्मा है। इसी प्रकार से वो आत्मा की उपासना करता है, माने कि आत्मा का चिंतन वो करता है। तो स्वयं कह रही है इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करते हैं। अंतःप्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेधः स्थानी कृतः इति जागृतादि स्थान धर्म अभावः उच्यते अंतःप्रज्ञत्वादि स्थानी धर्म प्रतिषेधः। गृह जो है वो स्थान है, जो घर में रहने वाला है वो गृही है, स्थानीय। उसी प्रकार जागृत अवस्था जो है वो एक स्थान है। जागृत अवस्था का जो अभिमानी है वो स्थानीय। गृह गृही, धन धनी। उसी प्रकार से स्थान स्थानीय। तो श्रुति माता जो है अंतःप्रज्ञत्वादि प्रज्ञ इनके द्वारा क्या किया? स्थानीय धर्म प्रतिषेधः कृतः। आत्मा स्थानीय नहीं है, जागृत अवस्था अभिमानी नहीं है, स्वप्न अवस्था अभिमानी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा नहीं। तो स्थानीय का तो निषेध कर दिया, लेकिन
अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, अभिमानी नहीं है। जागृत अवस्था अभिमानी नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था, और इसलिए श्रुति माता शब्द प्रयोग करती है प्रपंच उपशमम इति। शंकराचार्य कहते हैं प्रपंच उपशमम शब्द के द्वारा श्रुति माता क्या कहती है, जागृतादि स्थान धर्म अभाव उच्यते। जागृत आदि अवस्था जो स्थान है उनका भी अभाव श्रुति माता स्वयं कहती है प्रपंच उपशमः। अब प्रपंच उपशम, जहाँ प्रपंच शांत हो जाता है, आप देखो प्रपंच उपशम प्रकार का जो प्रपंच जो है वो वहाँ शांत उपशम अभाव है। जागृत आदि अवस्था ही नहीं है तो जागृत आदि अवस्था अभिमानी स्थान ही नहीं है तो स्थानी कैसे बनेंगे? धन नहीं है तो धनी कैसे बनेंगे? गृह नहीं है तो गृही कैसे? पहले हम स्वीकार करते हैं, पहले हम स्वीकार करते हैं कि तीन अवस्था है और फिर तीन अवस्था अभिमानी आत्मा हम, और इसलिए श्रुति माता स्थानी का भी निषेध करते हैं, स्थान का भी निषेध करते हैं। आप समझो, स्थानी धर्म से स्थान धर्म से जो प्रतिषेध है, अब है ही नहीं, न तो स्थानी है न तो स्थान है, न जागृत अवस्था है न जागृत अवस्था अभिमानी है, तो बोले शून्य हो गया। नहीं, आत्मा न तो जागृत अवस्था अभिमानी है न तो वो जागृत अवस्था है, तो फिर आत्मा है कि, और इसलिए आगे मंत्र में कहते हैं अतः एव शिवम अतः यतः शांतम शिवम यतः अद्वैतम भेद विकल्परहितम अद्वैतम भेद विकल्परहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते। तो बोले वो आत्मा क्या है? शांतम शिवम, शांत, कोई प्रपंच नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई अशांति है ही नहीं, अशांति का कोई कारण ही नहीं है। देखो वेदांत क्यों अलग है, आपको शांत बनना नहीं है, शांत आपका स्वरूप है, आपको सुखी बनना नहीं है, सुख आपका स्वरूप है, आप शांत स्वरूप है। अशांति जो है किसके कारण है? राग द्वेषादि रहितम अविक्रियम कूटस्थम इत्यर्थः शांतम। कोई राग द्वेष नहीं है, कोई प्रपंच है ही नहीं, अशांति का कोई कारण ही नहीं है। या तो ये उपाधि हमारे अशांति का कारण, हमारे लिए अशांति का कारण हो सकता है, लेकिन है ही नहीं, जागृत अवस्था ही नहीं है, तो जागृत अवस्था के देह मन बुद्धि कुछ भी नहीं है। शांतम माने क्या है, आप समझिए, शांति प्राप्त नहीं करनी, शांत आपका स्वरूप है, शांतम शांत स्वरूप, किसी विक्षेप आत्मा में है ही नहीं। शिवम परिशुद्धम परमानंद बोध रूपमिति यावत्। शांतम शिवम, शांतम माने राग द्वेष आदि क्लेश नहीं है, ये प्रपंच भी नहीं है, अशांति का कोई कारण। अब शांत स्वरूप चिंतन करो, जो भी अशांति है वो उपाधि की दृष्टि से है, जो भी अशांति है प्रपंच की दृष्टि से है, जागृत अवस्था की दृष्टि से है, आपकी शांति है ही नहीं। अशांति जो है वो देह की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, तत्वों की दृष्टि से तो कोई अशांति है ही नहीं। शांतम शिवम, तो शिवम माने क्या है? परिशुद्ध, परिशुद्ध, आनंदगिरी भरत कहते हैं परिशुद्धम परमानंद, परम आनंद ज्ञान स्वरूप आप। शांत है माने की सत्स्वरूप है, निर्विक्रिय। शिवम माने की जो चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव माने की जो चिदानंद स्वरूप है, आनंद परमानंद बोध रूपम, नित्य निरंतर चिदानंद स्वरूप आप। शांत है माने की सत्स्वरूप आप है, अब सत्स्वरूप है, आप चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप आप, वो आपका स्वरूप, तो सच्चिदानंद स्वरूप आप है। न काल है, न देश है, न दुख है, न मृत्यु है। शांतम शिवम यतः यस्मात् द्वैत अभाव उपलक्षितम तस्मात् चतुर्थमिति यतः अद्वैतम भेद विकल्प रहितम। किसी भी प्रकार का भेद भी नहीं है, भेद अभाव, भेद विकल्प रहित होने के कारण ही वो शांतम शिव है। द्वैतादि भयं भवति, उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। जहाँ भेद है, द्वैत है, वहाँ ही भय है। जब भेद ही नहीं है तो भय नहीं है। भय शांति और सुख, अभयता शांति और सुख, ये तीनों साथ ही चलते हैं। जहाँ द्वैत है वहाँ अभय है, अद्वैत है वो क्या है? अभयता है, अद्वैत में ही अभयता। अंतर करेंगे, भेद करेंगे तो भय होने वाला ही है, लेकिन एक आत्मा प्रति द्वितीय आत्मा, शांतम शिवम अद्वैतम, भय नहीं है,
अशांति नहीं है, दुख। आप सुख स्वरूप हो, परमानंद बोध स्वरूप आप, क्योंकि आप एक अद्वितीय, आप एक है और आप जैसा दूसरा है ही, एक अद्वितीय परमानंद स्वरूप आप। जितना भी अध्यारोप किया है वो सब अध्यारोपों की निवृत्ति के बाद श्रुति माता आपको कह रही है शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंच उपशमम शिवम शांतम अद्वैतम। बोले अद्वैत है, वेद विकल्प रहित है, चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते। आप अभी कह रहे हो अवस्था तीन अवस्था नहीं है, तीन अवस्था का अभिमानी जीव भी नहीं है, तो फिर चतुर्थ शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। तो ये चतुर्थ शब्द कैसे आ गए? संख्या विषय विषयत्व अभावे कथम चतुर्थम इति आशंक्य। तीन अवस्था कहना पड़ता है। आप कह रहे हो कि तीन अवस्था ही नहीं है, प्रपंच उपशमम। अब देखो जो प्रपंच उपशम है तीन अवस्था ही नहीं है, तो ये क्या आशंक्या प्रतीयमानत्वात्। शंकराचार्य जी आगे उत्तर देते प्रतिमान पादत्रय प्रतिमान पादत्रय प्रतिमान पादत्रय वैलक्षण्यात् वैलक्षण्यात्। तो बोले चतुर्थ क्यों कहते हो? आपने ही कह दिया प्रपंच उपशमनी तीन अवस्था है ही नहीं। प्रतीयमान पादत्रय, प्रतीयमान प्रतीयमान हो रहा है और आप अनुभव कर रहे हैं। आप देखो इसलिए मैं कह रही ऐसा नहीं है कि ये प्रपंच का अनुभव आपको नहीं होगा, प्रपंच का अनुभव हो रहा है। प्रतीयमान तीन अवस्था की प्रतीति हो रही है, तो ये तीन अवस्था की जो हमें प्रतीति हो रही है, तीन अवस्था में अभिमान करके मैं जागृत अवस्था मान की मैं जाग गया, मैं सो गया, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। अब तो ये जितने भी अध्यारोप करके हम बैठे हैं उसकी प्रतीति तो हो ही रही। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद क्या ऐसा है कि ये प्रपंच छू हो जाएगा? रहेगा ही नहीं। वेदांत ये जगत की निवृत्ति नहीं कर रहा है। देखो दो प्रकार से निवृत्ति होती है, एक वस्तु का नाश, ये लकड़ी है अग्नि से जल के राख नाश, लेकिन यहाँ जो है प्रपंच उपशम हम कहते हैं, ये प्रपंच शांत हो जाता है। ऐसा जब हम कहते तो सही में ये प्रपंच की निवृत्ति नहीं, भौतिक रूप से निवृत्ति नहीं हो रही है। असम भौतिक रूप से कोई निवृत्ति नहीं होती है, लेकिन उनकी सत्यता की निवृत्ति हो जाती है, उसे बाध कहते हैं। सूर्योदय जिसको ये पृथ्वी अपनी परिभ्रमण कर रही है, ज्ञान नहीं है जिसके पास, उसके लिए यह सूर्योदय क्या है? सत्य है। सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, लेकिन एक बार हमें ज्ञान हो गया कि पृथ्वी अपनी धरी पर घूम रही, जिसके कारण ये सूर्योदय सूर्यास्त का हमें अनुभव प्रतीयमान। अपने सूर्योदय प्रतीयमान है, लेकिन उनकी सत्यता सही में सूर्य का उदय हुआ नहीं। आकाश में नीलिमा दिख रही है, तो क्या सही में आकाश नीले रंग का हो गया? नहीं। प्रतीयमान, उसको प्रतीयमान माने उनका अनुभव हो रहा है, लेकिन उनकी सत्यता का ज्ञान है, माने कि वो सत्य नहीं है, वो ज्ञान हमें हो गया। सही में सूर्योदय नहीं होता है, सही में सूर्यास्त नहीं होता। सूर्य की गति हम देखते हैं, सूर्य की गति देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं सूर्य की गति नहीं हो रही है, पृथ्वी ही घूम रही है अपनी गति। सूर्य में जो गति हम उनकी कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि सूर्य में कोई गति ही नहीं है। उसी प्रकार से ये जगत का पूर्णतः नाश नहीं हो जाए, जैसे अग्नि से लकड़ी जल जाती है, ऐसे ये जगत का नाश नहीं हो जाएगा। प्रतीयमान तो होता ही रहे, जागृत अवस्था का अनुभव रहेगा, स्वप्न अवस्था का अनुभव रहेगा, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव रहेगा, लेकिन वो अनुभव होते हुए भी आप तो एक अद्वितीय, लेकिन वो अनुभव को स्वीकार करके कहते हैं ये तीन अवस्था है, ये चतुर्थ प्रतिमान पादत्रय। ये विश्व तैजस और प्राज्ञ जो तीन पाद है, वो तीनों पादों से वैलक्षण्यत्व दर्शाने के लिए कहते हैं चतुर्थम। वो तीनों से भिन्न है, वही विलक्षण का प्रयोग करते हैं। संख्या की दृष्टि से हम चतुर्थ नहीं कह रहे, आप समझो। तो बोले ठीक है, मुझे क्या लाभ? तस्य उडपि मम किमायातमिति आशंक्य। ये सबसे मुझे क्या आया, मुझे क्या प्राप्त हो, मुझे क्या लाभ है? तो श्रुति माता कहती स आत्मा सविज्ञेय, स आत्मा सविज्ञेयः इति प्रतीयमान सर्पभूछिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जुः
तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थः तथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थः आत्मा अदृष्टः आत्मा अदृष्टा नहि द्रष्टुः द्रष्टेः विपरिलोपः विद्यते इत्यादिभिः उक्तः यः सः विज्ञेयः इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैत अभावः दीर्घ स आत्मा स विज्ञेय। ये जो नान्त प्रज्ञत्वादि नहीं है, जो जागृत अवस्थादि नहीं है, जो शांत है, शिव अद्वैत वो आत्मा है जो सह आत्मा विज्ञेय वो जानने योग्य इति क्यों प्रतीयमान सर्प भूछिद्र दंडादि व्यतिरिक्ता यथा रज्जुः तो रज्जु के स्थान पर हमें बहुत कुछ दिख सकता है। अगर वो वर्तुलाकार पड़ा हुआ है तो हमें सर्प की भ्रांति हो सकती है। अब वो सीधा पड़ा हुआ है की भी भ्रांति हो सकती है। वो थोड़ा वक्र पड़ा हुआ है तो वहाँ भूछिद्र की भी भूछिद्र हो सकती है। तो जिस प्रकार से रज्जु में ये हमें भ्रांति हो सकती है, अब उसी प्रकार से ये रज्जु है जब हम कहते हैं तो जितने भी अध्यारोप है, जितने भी भ्रांति है, वो सब भ्रांति रहती ही नहीं है। इयं रज्जुः तो जिस प्रकार से इयं रज्जुः न सर्पः तो ये उसी प्रकार से यह आत्मा सह आत्मा इति ये आत्मा इयं रज्जुः जब कहते हैं तो सर्वादि जितने भी विकल्प का भ्रांति जो है वो भ्रांति से व्यतिरिक्त रज्जु है। उसी प्रकार से आत्मा शिवम शांतम अद्वैतम स आत्मा वो आत्मा है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? ये सबसे रहित आत्मा, स्थान भी नहीं है, स्थानी भी नहीं है, सबसे रहित, सर्व प्रकार के विकल्प रहित शिवम शांतम अद्वैतम वो आत्मा वो जानने योग्य है। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थः आत्मा तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु वह भी आत्मा ये वाक्य कह रहे, श्रुति मंत्र का अवतरण क्यों कर रहे हैं? वहाँ तत्सत्यम स आत्मा, यहाँ भी क्या कहा? सह आत्मा। आप समझो जो सद ब्रह्म जो है जगत का कारण है वही स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा करते आत्मा अदृष्ट है। आत्मा स्वयं कैसा है? अदृष्ट है। तो अवस्था त्रय विलक्षण प्रपंच रहित ये जो आत्मा जो है वो क्या अदृष्ट है, लेकिन वो क्या है? दृष्टा। क्यों? नहीं दृष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः विद्यते। अदृष्ट है मानी कि आत्मा का किसी भी प्रमाण से हम आत्मा को नहीं जान सकते, लेकिन वो सबको जानने आत्मा अदृष्ट है लेकिन वो सबका दृष्ट। स्वामी जी इसकी दृष्टा थी, उसमें कोई टीका नहीं है। कोई किसी प्रकार से भी हम किसी को योग्य या तो अयोग्य सिद्ध नहीं करते। ये दृष्टांत लेते मुसलमान स्त्री जो थी ना बुर्खा पहनती वो जो काले रंग का पूरा पहन के आती है, लेकिन वो क्या करती है? आंख का स्थान होता है ना वहाँ वो जाली लगाती है, नेट होता है। तो स्वामी जी कहते हैं पूरा अपने शरीर को ढक के बाजार में चल गई। कई देश ऐसे हैं अभी भी वहाँ पर क्या है, स्त्रियां जैसे हम ऐसे खुले मस्तक के साथ ऐसे खुले हाथ के साथ घूम रहे हैं, ऐसा वहाँ नहीं है। आप सब दो लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, यहाँ ही स्वतंत्र है, वहाँ कोई स्वतंत्र काले रंग का पहन के जाती है बाजार, खुले में नहीं जा सकते, ऐसे ही खुले नहीं जा सकते, लेकिन उसको देखना है, इसलिए वो क्या करेगी? वो जाली रखती। उसका क्या अर्थ हुआ? वो किसी को दिखती नहीं है लेकिन वो सबको देख। अदृष्ट है दृष्टा, वो अंदर काले रंग के कपड़े के अंदर क्या है हम नहीं देख सकते, वो सबको देख। उसी प्रकार आत्मा क्या है? अदृष्ट है दृष्टा। स्वयं आत्मा जो है वो अदृष्ट है, वो किसी को दिखता नहीं है लेकिन वो सबको देख, जो प्रतीत हो रहा है उसी को भी वो देख। क्यों? नहीं दृष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः विद्यते। आत्मा की जो दृष्टि जो है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनका विपरिलोप विनाश कभी भी नहीं होता। आप सब उनकी जो दृष्टि है निष्टि है, जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश स्वरूप है,
लेकिन वो स्वयं कभी विषय नहीं बनते, उनकी दृष्टि का कभी विनाश नहीं होता। ये जो आत्मा, जो क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर है, स आत्मा। उस प्रकार से आत्मा विज्ञेय, उस प्रकार से हमें आत्मा को जान। तो बोले आप कह रहे हो आत्मनि अव्यवहार्ये कुतः विज्ञेयत्वमिति आशंक्य, तो आप तो कह रहे हो अदृष्टम अग्राह्यम अव्यवहार्यम, तो अब ये आत्मा को कैसे जानेंगे हम? विज्ञेय हमारी जानने योग्य है, लेकिन न तो वो तो व्यवहार्य है, न ग्राह्य है, न दृष्ट है। अदृष्टम अग्राह्यम अव्यवहार्यम, तो उसको हम कैसे जानेंगे? आत्मनि अव्यवहारे कुतः विज्ञेयत्वमिति आशंक्य पूर्वगत्या ज्ञाते द्वैत अभावः। शंकराचार्य कहते हैं भूतपूर्वक अविद्या अवस्था जब होती है, भूतपूर्व मानी अविद्या अवस्था में जो है वो ज्ञेयत्व। जब तक अविद्या अवस्था है जो है वो क्या है? ज्ञेय ब्रह्म है। एक बार विद्या अवस्था हो गई, इदानीम अपि विज्ञेयत्वम् उक्तमिति आह। अविद्या अवस्था में वो जानने योग्य है, विद्या अवस्था में वह किमिति ज्ञातृज्ञानत्वे विभागः न भवति। जब तक अविद्या अवस्था है तब तक ब्रह्म जो आत्मा जो है वो विज्ञेय है, जानने योग्य है। एक बार विद्या अवस्था प्राप्त हो गई, मानी कि जिसको एक ज्ञान हो गया है, फिर ज्ञाते द्वैत अभावः, फिर कोई द्वैत नहीं, न ज्ञान है न ज्ञान है, न दृष्टा है न दर्शन है न दृश्य है। विद्यावस्था में तो है ही, ज्ञाता भी वही ब्रह्म है, ज्ञेय भी वही ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि। लेकिन अविद्यावस्था में वो आत्मा क्या है? ज्ञेय है। आप जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होता है तब तक ये आत्मा क्या है? सविज्ञेय है। देखो इसलिए अब अन्य कुछ बहुत कुछ जानने की इच्छा होती, वो क्या करता है, उसने क्या कहा, कैसे कहा, चलिए चलता है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, क्या वो सब जानने में हमें बहुत रुचि पड़ती। अन्य क्या, नरेंद्र भाई ने ऐसा क्यों कहा, उनके सामने कौन सी परिस्थिति है, क्या संजोग है, क्या देश है, क्या काल है, कौन है, वो ऐसा क्यों कर, वो सब जानने में हमें रुचि है। इसलिए श्रुति माता यहाँ कह रही है स आत्मा सविज्ञेय, वो आत्मा है जो जानने योग्य है, उसको पहले जान लो। ये दुर्लभ है, आप समझो। विज्ञेय कहते श्रुति माता यह कह रही है कि आत्मा ही जानने योग्य है, किसी को रुचि है ही नहीं। इसलिए श्रुति माता निर्देश कर रही है सविज्ञेय, ये जानने योग्य। ये जगत में महान बात कुछ है, कितना जानेंगे। वही वैज्ञानिक लोग जो है, जो जीव शास्त्री है, कितने वर्षों से कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका जो ढूंढने का जो है वो अंत ही नहीं। ये अपरा विद्या है, अपरा विद्या तो है ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा है और कुछ नया आ ही जाए, लेकिन ये परा विद्या है, सविज्ञेय है, ये परा विद्या। यया तदक्षरम अधिगम्यते सा परा, तो वो आत्मा तत्व जो है वो जानने योग्य निर्देश कर रही है। अन्या वाचा विमुंचते, चर्चा छोड़, अन्य सबको जानना छोड़, लेकिन आत्मा क्यों जानने योग्य है? यज्ञात्वा भूयान्यः ज्ञातव्यं नवशिष्णाति सर्वं विज्ञातं भवति। एक आत्मा को आप जान लीजिए और कुछ जानने का बाकी रहेगा ही। एक आत्मा के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाएगा। उपनिषद यही कहते। आरंभी ऐसे शब्द महाशाद है, अंगिरा मुनि के पास जाते हैं, शिष्य बन के कहते हैं ज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति। वो एक आत्मा, कौन एक है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो, तो एक के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाता है, तो ये फिर सब पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है? सात्मा सविज्ञेय, आप सब तो ठीक से एक को ही जान ले, बाकी सब अपने अपने स्थान पर। जब तक ये आत्मा को आप जानते नहीं हो ना, देखो आजकल के युवान जो युवान के जो असमंजस होता है वो क्या है, तो उनका कंफ्यूजन क्या है? दे आर नॉट फाइंडिंग देयर स्लॉट। ये सभी जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था में अपना एक स्थान नहीं बना, तो वो स्थान करते रहते हैं, लेकिन कोई एक स्थान नहीं बनता है, और इसलिए सतत विक्षिप्त है, चंचल। बड़ा मशीन होता है, यंत्र होता है, और उनके अनेक जो ऊर्जा है, उनके एक जो अंग उपांग जो है, सबका एक स्थान है। बोल्ट यहाँ रहेगा, नट यहाँ रहेगी, प्लेट यहाँ रहेगी, वायर यहाँ रहेगा, तो सबका एक स्थान है, और वही स्थान पर रहकर वो अपना कार्य करते हैं। स्लॉट कहते हैं, उनका एक व्यक्तिगत विशेष स्थान। ये जगत में हम हमारा स्थान ही नहीं, इसलिए यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो भटकते रहते हैं। तो
ये जगत में हम हमारा स्थान बनता ही नहीं, जीवन में स्थिरता नहीं। तो जो लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारा एक स्थान बन गया, मैं तो ये बैंक में मैनेजर, तो मानी एक स्थान बन गया बैंक, ये दो हमारी पिता का भी एक परिवार की दृष्टि से हमारा एक स्थान होता है, व्यापार की दृष्टि से हमारा एक स्थान होता है, मित्रता की दृष्टि से हमारा एक स्थान होता है। तो ये स्थान बना के हम क्या मानते हैं, हम सेट हो गए, सेटल। तो सतत हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? साधु बनने के बाद भी यही संघर्ष रहता ही, सतत ये है। ऐसा मत मानना कि साधु बन गए तो स्थान बन जाएगा, वो भी यही कर रहे हैं। स्वामी उसके ऊपर कहते कि एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेट द स्लॉट, अपना एक विशेष स्थान के लिए वो संघर्ष, वो स्थान मिलता ही नहीं। इसलिए क्या करते, घूमते रहते, यहाँ गए वहां गए, ये नौकरी किया, वो नौकरी किया, ये धंधा किया, ये धंधा किया, जीवन में स्थिरता ही नहीं आती। धनोपार्जन की दृष्टि से परिवार की जो जीवन में स्थिरता आनी चाहिए वो स्थिरता नहीं। अभी जो एक जगत जो है, जो बड़े बड़े जो देश जो है वो अपने व्यापार के लिए युद्ध करते रहते हैं। देखो युद्ध एक व्यापार है, आप समझना, युद्ध किसी भूमि का नहीं है, युद्ध एक व्यापार है। क्यों? अपने जो शस्त्र सरंजाम है उनको बेचने के लिए व्यापार क्या, अगर युद्ध नहीं होगा तो आप कौन ले? तो पहले शस्त्र बनाते हैं, फिर युद्ध आरंभ करते हैं, फिर उसका प्रयोग। लोग समझते युद्ध नहीं है, ये व्यापार है। पर इसके कारण क्या होता है, जगत में अस्थिरता रहती है। यही चाहते हैं, जगत में इतनी अस्थिरता बना देते हैं, तभी तो उनका व्यापार चलेगा। ये जितनी भी बड़े बड़े जो उद्योग है ना, फूड इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री है, अब वेपन इंडस्ट्री है, ये सब क्या, अब जितना जगत में अस्थिर बनते रहेंगे उतने ही उन लोगों को लाभ। तो सतत हम अस्थिरता का अनुभव करते हैं, कोई स्थिरता नहीं, विशेष स्थान नहीं, तो ये रहेगा ही। क्यों? क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है, ये देह परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील जगत में आप अपना स्थान कैसे बनाएं? एक ही उपाय है, स आत्मा सविज्ञेय है। समझ रहे? आत्मज्ञान से ही आपका एक स्थान बनेगा। आत्मज्ञान से अन्य कुछ भी आप करते रहेंगे, एक स्थान नहीं बनेगा। फिर भले ना आप कुछ भी करो, अब जीवन शैली बदलने कुछ नहीं होता। भगवान कहते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। इस संसार से हम क्या डूब गए, और इसलिए क्या करेंगे, अभी साधु जीवन अपना। ठीक है, साधु जीवन में भी वही अस्थिरता है जो संसार में है, आप समझना है। साधु जीवन शैली हमने अपना ली है, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो वहां पर भी हम क्या करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, अपना स्थान ढूंढते रहेंगे। इसीलिए साधु लोगों को पूछते हैं आपका स्थान कहाँ है। साधु लोगों की दो ही पहचान होती है, एक स्थान होता है और एक गुरु होता है। आपके गुरु कौन है और आपका स्थान, और इसलिए श्रुति माता कहती है स आत्मा सविज्ञेय है। एक अद्वितीय आत्मा, शिवम शांतम अद्वैतम, जो आपका सत स्वरूप है, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। एक बार सच्चिदानंद स्वरूप अपने को जान लिया, फिर मानसिक कोई आवश्यकता नहीं है, मानसिक रूप से कोई अस्थिरता नहीं रहती है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप आप। तो जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, जीवन में स्थिरता की कोई संभावना। ये प्रपंच हमें सुख क्या करते रहते, ये प्रपंच में हम ऊंचे नीचे होते रहते। आत्मा सविज्ञेय है, ये आत्मा है जो विज्ञेय है, जानने योग्य। लाभान परलाभा मन्यते अधिकम ततः। भगवान कहते हैं आत्म लाभ से अधिक कोई लाभ है ही नहीं। ऐसा लाभ की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा लाभ से अन्य कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने आत्मा को जान लिया, परिपूर्ण आत्मा, कोई अपूर्णता ही नहीं। जब तक आप लाभ की अपेक्षा रहेगी, पूर्ण आत्मा का ज्ञान, अन्य लाभ की अपेक्षा नहीं। यस्मिन् स्थितो न गुरुणा दुःखेन विचाल्यते। एक बार ये आत्म तत्व में आपकी स्थिति हो गई, यस्मिन् स्थितो गुरुणा भी दुःखेन न विचाल्यते, बोले फिर जीवन में प्रारब्ध से कितना ही बड़ा दुख आ जाए, न विचालित, वो विचलित नहीं हो। ज्ञानादि सर्व कर्माणि भस्मसात्, ज्ञान रूपी अग्नि है, सर्व प्रकार के जला के राख। तो लाभ की दृष्टि से देखते हो, आनंद की दृष्टि से देख, सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, अनंत सुख स्वरूप आप। एक बार अनंत सुख स्वरूप अपने को जान लिया, फिर और क्या प्राप्त करना है? अन्य कुछ भी आप जानते रहेंगे, कुछ बाकी रहे। एक आत्मा को जान लिया,
कुछ लाभ बाकी नहीं है, कोई सुख बाकी नहीं है, फिर ये सब आनंद ही आनंद क्यों प्रतीयमान। जिस प्रकार से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, हम देखते रहते हैं। तो इसीलिए श्रुति माता भूतपूर्व क्या माने की अविद्या अवस्था में वो जानने योग्य है, विद्या अवस्था में तो क्या है ज्ञाते द्वैत अभाव। एक बार जिसने ये जान लिया फिर क्या है अद्वैतम शांतम शिवम अद्वैतम विहाय कामान्य सर्वान् पुमां शरदि निष्पुनः निर्ममः अहंकार शांतिमधिगच्छति। आत्मज्ञान से ही शांति माप्नोति न काम काम। अनेक स्थान पर ये सब है। आप स्वयं शांत स्वरूप है, शांति की अपेक्षा, स्वयं सुख स्वरूप है, सुख की अपेक्षा। लेकिन जब तक ये आत्मा लाभ नहीं होता है, जब तक ये आत्मा का आनंद स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक हम भटकते रहेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि आत्मा सब, यही आत्मा है जो जानने, जिसको जानने के बाद अन्य कुछ जानने का बाकी नहीं है, अन्य कुछ प्राप्त करने का बाकी, कोई लाभ भी बाकी नहीं कर। न ज्ञान की अपेक्षा रहेगी, न सुख की अपेक्षा रहेगी, न लाभ की अपेक्षा। और इसलिए श्रुति माता कहती है अविद्या अवस्था वाले जो है उनके लिए आत्मा तो क्या है विज्ञेय है। ज्ञानेन तत्कारणस्य अज्ञानस्य अप्रणीतत्वात् अद्वैत अभाव द्वैत अभाव। ज्ञान के द्वारा अविद्या की ही निवृत्ति हो गई है। जब अविद्या ही नहीं है तो अविद्या से उत्पन्न ये जितने भी द्वैत जो है सभी अभाव हो ही जाए। अविद्या के कारण ही अविद्या काम कर्म ये सब अविद्या से ही उत्पन्न हुआ है। जब अविद्या ही शांत हो गई, ज्ञाते ज्ञाते माने क्या है ज्ञान हो गया, माने कि अज्ञान की निवृत्ति कर दी। देखिए कि अविद्या की निवृत्ति ही करना है, फिर तो आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश आत्मा है। और इसलिए कहते हैं अज्ञानेन तत्कारणस्य अज्ञानस्य अपनितत्वात् ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जो अज्ञान है, जो ये सब द्वैत प्रपंच का जो कारण जो है वो अज्ञान है, अविद्या। अविद्या के कारण ही ये सब गड़बड़ हो रही है। लेकिन जब अज्ञान ही नहीं रहेगा तो अज्ञान के जो कार्य है, काम है, कर्म है, विक्षेप है, जन्म कुछ नहीं रहे। कारण के नाश, कारण नाश है, कार्य नाश है। कारण का नाश हो जाएगा, अविद्या का नाश हो गया, कार्य का भी नाश। और इसलिए शुक्राचार्य कहते हैं ज्ञाते द्वैत अभाव है। फिर द्वैत है ही नहीं। अब द्वैत की प्रतीति होती रहेगी। स्वप्न जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, सब अवस्था की भी प्रतीति होती, लेकिन उससे सत्य बुद्धि की निवृत्ति बदारी होते हैं। सर्प को लेके फिर सर्प के पास नृत्य करो तो उसके पास नाग से कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? नाग के जो दांत है जिसमें ये और वो जब डंक आपको मारता है तो उससे क्या होता है, वो जहर आपके शरीर में दांत दंत ही वो निकाल देते हैं। बतारी लोग वो क्या करते हैं, वो दंत निकाल, फिर वो नाग की कोई विशेषता नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगी। ये द्वैत ही हम निकाल देते हैं, समझ रहे? द्वैत की सत्यता ही नहीं रहेगी। प्रतीयमानत्वात्, बोले लगता है बहुत छोटा, लेकिन छोटा नहीं है। प्रतीयमान माने उनकी सत्यता की निवृत्ति हो गई, बाधित हो गए। एक बार ये प्रपंच बाधित हो गया, एक बार उपाधि बाधित हो गई, फिर जितने भी रहे, जितना भी अनुभव रहे, हमें कोई किसी प्रकार से भी कोई अलाभ नहीं है, दुख नहीं, क्योंकि कारण ही नहीं है, अविद्या कारण ही नहीं है। तो फिर उनका कोई दग्ध बीज, इसको हम पानी में रखेंगे वो अंकुरित, लेकिन वही जो मूंग के दाने हैं भूंज लेते हैं हम, जैसे हम मूंग, तो एक बार उसको रोस्टिंग कर देते हैं, रोस्ट हो गए, फिर वो जो मूंग के दाने जो है वो भोजन के लिए उपयोगी है, लेकिन अंकुरित नहीं हो सकते। उसी ज्ञान रूपी अग्नि से ये सब पूर्ण प्रपंच दग्ध बीज, वो नए जन्म को अंकुरित नहीं कर सकते, नए सुख दुख को अंकुरित नहीं कर, उनकी सत्यता ही नहीं रही, बाधित हो जाते हैं, फिर वो प्रतीति होती रहेगी, लेकिन सत्य बुद्धि नहीं है। इसीलिए जो विद्या अवस्था में किसी प्रकार से कोई विक्षेप नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पुनः वीतराग भय क्रोध है। तो हमें आत्मा ज्ञान से क्या करना है? द्वैत प्रपंच का मिथ्या है, द्वैत प्रपंच प्रतीत हो रहा है, सही में एक बार सत्यता
की निवृत्ति हो गई, फिर आनंद ही आनंद, फिर कोई विशेष अवस्था विशेष देश की अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए स आत्मा सब ये आत्मा ही ज्ञान योग्य है, उसको जानने से ही इस सब की निवृत्ति हो जाती है, इस सब प्रतीत होते रहते हैं, प्रतीति उनके होती है। नाग होता है तो दांत जो जहरीले दांत जो है उसी प्रकार ये जगत की सत्यता की निवृत्ति हो जाती है, फिर आनंद ही आगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्ज्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम।